फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग अनुपात और समानुपात चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जैसे आपको दिया रहता है कि इतना इतना रेशियो है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए तो इतना रेशियो हो जाए, कितना घटा दिया जाए तो कितना रेशियो हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को पूरे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएँ 3 और 8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। खैर देखिए जो पहले जो अनुपात दिया है कितना है, 3 और 8 है। खैर प्रत्येक में 8 जोड़ दिया है, कितना 8 जोड़ देने की बात कर रहा है, 8 जोड़ दिया रहा है तो कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। रेशियो कितना हो जाता है, 1:2। अब देखिए जब भी आपको पता करना है कि ये 8 किसके बराबर है तो इसको ऐसे लगाते हैं। देखिए त्रिया गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 और 8 एकम 8। तो देखिए 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 यूनिट। कितना बचेगा, 2 यूनिट। और जो किसके बराबर होगा, जितना जोड़ा या घटाया जाएगा। देखिए जब भी रेशियो दिया रहे, ठीक है, तो कितना जोड़ा गया घटाया गया ऐसे हम फाइंड करेंगे। कैसे, 3 दूनी 6, 8 एकम 8। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 यूनिट किसके बराबर रखेंगे, जितना जोड़ा या घटाया जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से काट लेंगे, कितना होगा, 4। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 4 पता चल गया। ठीक है, तो कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। कह रहा है प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए। अब इसमें से जब 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें जब 4 घटाएंगे कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि अनुपात क्या हो जाएगा। 4 से काट लिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए इसी मेथड पे आपको पूरे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। सिर्फ दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a में से 5 घटाया जाता है और b में से 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 8:15 हो जाता है। तो मूल संख्याओं में क्या अंतर है। अब देखिए इसमें सिर्फ सेम नहीं जोड़ा। देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे, एक आपका a है, एक आपका b है, और इनका जो अनुपात है कितना दिया है, 5 और 8 दिया है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए a में से 5 घटाया जाता है। तो देखिए a में से 5 घटाया जाता है तो यहाँ -5 लिख दीजिए। और b में 3 जोड़ा जाता है तो यहाँ +3 लिख दीजिए। तो अनुपात 8:15 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 और 15 हो जाता है। अब देखिए त्रिया गुणा करके यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए 15 5 कितना होगा, 15 5 75 हो जाएगा। 8 × कितना होगा, 64। देखिए 64 और 75 का डिफरेंस कितना होगा, तो 6 5 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए भाई 15 5 कितना होगा, 75 हो जाएगा। 8 × 64 हो जाएगा। तो इधर 6 बचेगा, इधर 5, तो 11 यूनिट हो गए। हमारा यूनिट कितना निकल जाएगा, 11। अब इसमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना है, इसका इसमें गुणा कर देना है। अगर देखिए अगर माइनस है तो जोड़ लेंगे। अब जैसे इसको करेंगे 8 3 कितना हो जाएगा, ये 24 होगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 15 5 कितना होगा, 75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 7 2 9। ठीक है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू 99 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हम आय और व्यय में भी पढ़ाए हैं। आय और व्यय वाले क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट पे लगवाए हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9। तो कह रहा है दो मूल संख्याओं में अंतर क्या है। अब देखिए मूल संख्या कितना है, 5 और 8 है। तो इनमें अंतर कितना हो जा रहा है, 3 रेशियो हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 रेशियो का अंतर। तो कितना अंतर हो रहा है, 3 रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू 9 होते, 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 3, इसमें गुणा कर देंगे, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए सेम पैटर्न पे अभी 4 से 5 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दो संख्याएं 8 और 5 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए पहली संख्या कितना था, 8 और 5 है। अब पहली संख्या में 17 जोड़ा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, 17 जोड़ा जाता है।
और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा, सॉरी इसमें 17 घटाया जाता है। क्या किया जाता है? 17 घटाया जाता है और दूसरी में 25 जोड़ा जाता है और दूसरी में क्या किया जाता है? 25 जोड़ा जाता है। तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो यूनिट निकाल लीजिए, 8 त्रिक 24, 5 एक कम 5, तो 24 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 19, यानी 19 यूनिट बराबर कितना होगा? अब देखिए 25 एक कम कितना होगा? 25, कितना होगा? 25 होगा और 17 तिया कितना होगा? 51 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना? 50 भी 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76, यानी 19 यूनिट का वैल्यू 76 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो? 19 चौक 76, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो दो संख्याओं का योग क्या है? तो अब देखिए दो संख्याओं का योग कितना है। अब ये 8 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। देखिए चाहे यूनिट बोले चाहे रेशियो, दोनों चीज़ें एक ही है। तो 8 5 13, इनका योग कितना होगा? 13 रेशियो है, तो एक रेशियो का वैल्यू 4 है, तो 13 का वैल्यू कितना होगा? 13 चौक कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि प्रत्येक में से 7 घटा दी जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 13:43 हो जाए तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखियो पहले कितना है? 2 और 5 है। कितना है? 2 और 5 है। यदि प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए, अब देखिए दोनों में से जब 7 घटाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो जो रेशियो हो जा रहा है 13:43 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 13 और 43 हो जा रहा है। तो छोटी संख्या यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए यूनिट निकाल लीजिए, तो 43 दूनी कितना हो जाएगा? ये 86 हो जाएगा और 13 5 कितना हो जाएगा? 65। अब इधर कितना बचेगा? ये 3 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। एक यानी कितना हो गया? 21 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 21 यूनिट हो गया। अब देखिए इसमें का इसमें गुणा करना है, इसमें का इसमें गुणा करना है, ठीक है। अब जब दोनों माइनस है तो घटाएंगे, ठीक है। अब जब दोनों अब देखिए दोनों में 7 कॉमन होगा, तो 43 में से 13 घटा ले भाई। देखिए ये कितना होगा? ऐसे जब करेंगे तो ये कितना होगा? ये 13 गुणे 7 होगा। कितना होगा? 13 गुणे 7, और यहाँ माइनस है, ठीक है, कितना होगा? माइनस, और 43 गुणे 7 होगा। कितना होगा? 43 गुणे 7। तो अब क्या करें? इसमें देखिए 7 कॉमन है, तो जब 7 कॉमन लेंगे तो 13 माइनस 43 बचेगा, और 43 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यानी इसका वैल्यू कितना होगा? 7 गुणे 30, 21 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो एक यूनिट का वैल्यू तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 10 हो जाएगा, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो छोटी संख्या, अब एक यूनिट का वैल्यू 10 है, तो छोटी संख्या 2 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए जब एक प्लस एक माइनस होता है तब जोड़ लेते हैं, अगर दोनों माइनस है तो इसको सिर्फ घटाएंगे। दो संख्याओं x और y का अनुपात 4:7 है। यदि x में 6 जोड़ा जाए और y से 7 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। x और y में के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक x है, एक y है। अब इनका अनुपात दिया 4 और 7 दिया है। कितना दिया है? 4 और 7 दिया है। यदि x में 6 जोड़ा जाए, इसमें क्या कह रहा है? 6 जोड़ा जाए और y से 7 घटाया जाए, y से 7 घटाया जाए, तो यहाँ माइनस कर देना है। तो उनका अनुपात 3 और 4 हो जाता है। 3 और 4, देखिए 4 चौक 16, 7 त्रिक 21, तो 21 में 16 जाएगा, कितना बचेगा? 5, यानी 5 यूनिट होगा। इधर कितना होगा? 5 यूनिट। इधर कितना होगा? देखिए 6 चौक 24 और 7 त्रिक 21, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और 24 से और 21 कितना होगा? ये 45 हो जाएगा। कितना होगा? 45। 5 यूनिट बराबर 45, तो 5 9 45, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। तो x और y के बीच अंतर, इनके बीच अंतर कितना रेशियो का है? 4 और 7 है, तो कितना अंतर हो जाएगा? 3। एक यूनिट का वैल्यू 9 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि होती तो पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या हो जाता? अब देखिए जो पुरुषों और महिलाओं यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 5 और 4 दिया है, रेशियो में दिया है। और रेशियो में देखिए अब इसमें कह रहा है कि ये पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 16% और 15% की वृद्धि होती। अब इसमें 16% मान लेते हैं, ये 100% का वैल्यू होगा, तो 16% का जो वृद्धि होगा कितना होगा? 116 हो जाएगा। और 15% की वृद्धि होगा, ये कितना होगा? 115 हो जाएगा।
अब देखिए इनका जो रेशियो निकालना है, ठीक है, इन दोनों के बीच रेशियो निकालना है तो इन दोनों गुणा हो जाएगा। अब देखिए जो कटे, अब देखिए ये दोनों आपस में गुणे में है, दोनों आपस में गुणे में है, तो इनको काट भी सकते हैं। तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 1 बचेगा, 5 तिया 15, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 3 बचेगा और 4 9 36, यानी जो रेशियो निकल के आएगा कितना 29 और 23 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? कह रहा है कि जो अनुपात है 9:5 है। कितना है? 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, अब देखिए बड़ी संख्या यही है तो इसमें कह रहा 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है, इसमें से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से दोगुनी, तो छोटी संख्या 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए ये दोगुनी हो गई है तो बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या यही होगी, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब रेशियो निकाल लीजिए, 9 एकम 9 और 5 दूनी 10, और तो 10 में से 9 जाएगा 1, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है ये कितना दिया है? ये 8 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कितना होगा? 16। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 16। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 16 9 144 होता है। तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती तो उनका नया अनुपात 2:1 हो जाता। उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है? देखिए यहाँ बॉयज हैं, यहाँ गर्ल्स हैं जो उत्तीर्ण हैं, इनका जो रेशियो दिया है 2:3:2 दिया है। कह रहे यदि एक और लड़का उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है, तो यानी उत्तीर्ण हो जाता उसकी संख्या बढ़ जाती, और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती और लड़की चली जा रही है तो उसकी संख्या ये क्या होगी? घट जाएगी। तो उनका नया जो अनुपात है 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:1। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो देखो 3 एकम 3 होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 1 एकम 1 होगा और 2 एकम 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 3 है। तो प्रारंभ में उनका योग कुल कितना था? देखिए 3 यूनिट में थे 2, तो 3 2 5, यानी 5 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अभी तक आप देखे थे 2 रेशियो दिया रहा था, उसमें जोड़ा या घटाया जा रहा था तो लगा रहे थे। अगर 4 आपका दिया रहे तब कैसे लगाएं? देखिए जैसे क्वेश्चन है कि जब 7 9 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में होती है, तो घटाई गई संख्या कितनी है? अब देखिए कह रहा जो संख्या कितना दिया है? 7 9 11 15, यानी जो संख्या दिया है कितना दिया है? 7 9 11 और 15 दिया है। कह रहा प्रत्येक में से, ठीक है, समान संख्या घटाई जाती है, यानी मान लेते हैं इसमें से x घटाते हैं, इसमें से x, इसमें से x, इसमें कह रहा है ये समानुपात में होता है। समानुपात मतलब इन दोनों का रेशियो के क्या होगा? बराबर। समान अनुपात मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। तो घटाई गई संख्या कितना होगा? तो एक तरीका ये है कि इसमें से x घटा लीजिए, इसमें से x घटा लीजिए, नीचे लिखिए 3 गुणा करके x का वैल्यू निकालिए, लेकिन वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, ये कितना है? 7 और 9 है, भाई 7/9 यानी 7 रेशियो 9 हो जाएगा। 11 और 15 कितना हो जाएगा? 11 रेशियो ये 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे यूनिट निकालते थे वैसे पहले यूनिट निकालने की, देखिए अब मान कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। तो अब देखिए इसके निकालने का आप तरीका सीख लीजिए। इसका इसमें गुणा करेंगे, ये कितना होगा? 15 × 7। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 × 9। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 15 का 7 में गुणा करेंगे और 11 का 9, और फिर यहाँ जो गुणा किए हैं वही चीज़ जोड़ लेंगे, यानी 15 में 7 जोड़ेंगे तो 15 7 कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस ही करेंगे और 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 9 20 हो जाएगा। अब इसी कैलकुलेशन कर लीजिए। 15 7 कितना होगा? 105 होगा, और ये कितना होगा? 11 9 99, और नीचे कितना हो जाएगा? 2।
तो 105 में से 99 जाएगा, कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, नीचे 2 काट देंगे, कितना आएगा 3, यानी प्रत्येक में से कितना घटाया गया होगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए कितने आराम से आपको बता दिए। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक बार इनको गुणा करके घटा देना है और एक बार इनको जोड़ के घटा देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11, 15, 19 और 25 के प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्याएं समानुपाती हो जाती है। जोड़ी गई संख्या क्या है, देखिए कह रहा समानुपात में हो जा रहा है जोड़ने के बाद। तो वही तरीका है, 11 और 15 लिखेंगे, इधर 19 और 25 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, त्रिया गुणा करेंगे, 25 का 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 275 हो जाएगा, 275। और 19 का 15 में कर लीजिए तो 15 9 कितना होता, 15 9 135, हाथ में 13 हो जाएगा, 15 कम 15 और 15 13 28 होता है। और फिर अब जोड़ लीजिए 15 और 25 और 11 कितना होगा 36, और ये कितना 19 और 15 कितना होगा 20 20 30 34 हो जाएगा, कितना होगा ये 34 हो जाएगा। अब घटा लीजिए 275 और 285, अब इनका अंतर कितना है 10, प्लस माइनस से नहीं देखना, ठीक है, बस आपको रेशियो में लिखना, क्योंकि इसको आप पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख लीजिए। इनका डिफरेंस कितना है 10 है, नीचे कितना है 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी प्रत्येक में कितना जोड़ा गया होगा, 5 जोड़ा गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है दोस्तों। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब 6, 12, 18 और 28 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्या एक अनुपात में होती हैं। तो 5x + 6 अनुपात x - 1 का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखिए कह रहा प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, x निकाल के इसमें वैल्यू रख देंगे। तो पहले x निकालते हैं, 6 और 12 और ये कितना होगा 18 और 28, 18 और 28। अब इसका निकाल लीजिए वैल्यू, तो 28 का जब 6 में गुणा करेंगे कितना होगा, 6 8 48 और 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। और इसका गुणा कर दिया, 18 दाई में 180 होगा, 18 दूनी 36 होगा, ठीक है, 18 दूनी कितना होगा 36, और 180 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, कितना होगा 216 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या होगा, 28 और 6, 28 2 30 4 34 हो जाएगा, ठीक है, और इधर 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें घटाइए, इधर कितना होगा, देखिए इधर आपका होगा 68 2 70 यानी 32 और 16 48 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 34 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 से काटेंगे 12 12 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 12, यानी हम सब में कितना जोड़ रहे हैं 12 जोड़ रहे हैं। देखिए अभी x का वैल्यू हमें निकला, किसका वैल्यू निकला है, x का निकल गया है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 5x + 6 अनुपात किसका वैल्यू पूछा है, x - 1 का। देखिए तो x का वैल्यू कितना निकला 12, तो 12 25 60 6 66, कितना होगा 66, और 12 में से 1 जाएगा, कितना होगा 11, तो 11 1 कम 11 11 6 66, तो कितना होगा 6/1, यानी 6 रेशियो कितना हो जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। x को प्रत्येक 11 18 27 42 संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं। तो 11x + 3 और 9x - 2 के बीच मध्य अनुपात कितना हो गया। पहले देखिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो फिर बताते हैं आपको मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं। ये दिया है आपका 11 है और ये 18 दिया है, कितना दिया है 11 है और 18 दिया है, ठीक है। और फिर कितना दिया 27 और 42, 27 और 42 दिया है। अब देखिए 42 का 11 में गुणा कर लीजिए, 11 गुणे कितना होगा ये 42, और ये कितना होगा 27 गुणे 18 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा 42, ये कितना होगा 42 1 43 10 53 माइनस 27 और 18 कितना होगा 8 7 15 होगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका डिफरेंस, अब देखिए आपको काटने का तरीका बता दे, इधर देखिए ये कितना इनका डिफरेंस आएगा 5 3 8 आएगा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 से अगर 2 से काटेंगे कट जाएगा कि नहीं, 2 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 4 बार कटेगा, तो 2 से इसमें जो कटे और काट लीजिए, ये कितना होगा 21 हो जाएगा, ये कितना होगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कितना होगा 11 1 कम 11 और 11 दूनी 22 1 23 हो जाएगा,
और 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 18 छः 24 हो जाएगा। और ये नीचे कितना है 4, और 231 और 243 का डिफरेंस कितना होगा, तो यानी ये कितना होगा 9 और 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और 9 40 9 3 12 होगा, 4 से भाग कर दीजिए तो 4 3 12 यानी 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया 3। अब कह रहा है इसका मध्य अनुपाती। देखिए तो मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है, मध्य अनुपाती 2 वैल्यू दिया है उसको अंडर रूट में लिख लेते हैं। ये कितना दिया है 11x प्लस के 3 और किसका वैल्यू पूछा है 9x माइनस के 2 का। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू कितना है 3, तो 11 3 33 और 33 3 कितना होगा ये 36 हो जाएगा। और 9 3 27, 27 में से 2 जाएगा 25, यानी ये 6 का रूट होता है, ये 5 का होगा, तो 6 5 कितना होगा 30। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और समानुपात वाले क्वेश्चन को देखेंगे।